हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर से। ऑलराइट, पहली जो न्यूज़ है वो है वज्र प्रहार। ये क्या है? ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जो कि किस किस के बीच होती है। ये होती है इंडिया और यूएस के बीच, अमेरिका के बीच। ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज और इसका 14th एडिशन था इस बार। कहाँ पे हुआ, कमेंस हुआ? ये उमरोई, जो कि आता है मेघालय में। ये एक 21 डे की ट्रेनिंग थी। ये एक तरीके की एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है। ऑलराइट, इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंडियन एंड यूएस आर्मी विल जॉइंटली प्लान एंड रिहर्स अ सीरीज ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस। जॉइंटली प्लान करेंगे, रिहर्स करेंगे स्पेशल ऑपरेशंस को, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, एयरबॉर्न ऑपरेशंस इन सिमुलेटेड कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल सिनेरियोज इन माउंटेनस टेरेन। ठीक है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कैसे करने हैं, एयरबॉर्न ऑपरेशंस, उनको अलग अलग सिनेरियोज में माउंटेन टेरेन में सिमुलेट करके उन पर प्रैक्टिस की जाएगी। ऑलराइट, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एंड इन एरियाज सच एज जॉइंट मिशन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स। ऑलराइट, इतना ही नहीं, अब होता क्या है ना, ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं तो किस लिए होती हैं? टू एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी। और इतना ही नहीं, डिफेंस कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन होता है उस कंट्री के साथ जिसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो रही है। ऑलराइट, इंडियन आर्मी की जो कंटिजेंट है वो लेड किया गया है बाय स्पेशल फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड। ठीक है, नेक्स्ट आता है केरला आरटी मिशन। आरटी यहाँ पे इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन केरला का एक मिशन है। ये पहले भी न्यूज़ में था किसी कारण की वजह से और अभी वापस न्यूज़ में है। एक्चुअली क्या हुआ, जो UNWTO है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो ग्लोबल लिस्ट होती है ऑफ केस स्टडीज़, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है उसको सेलेक्ट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। ऑलराइट, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ऑफ केरला वाज सेलेक्टेड फॉर द ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम इट, महाराष्ट्र's ताडोबा अंधारी Tiger Reserve project is the only other Indian case study to be featured in this list. ठीक है, इस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अलावा जो ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, यही एक इंडिया की केस स्टडी है जो कि इसमें फीचर की गई। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में होता क्या है केरला के, इसमें बेसिकली स्टेप्स लिए जाते हैं कि भाई जो भी इनकी ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसको बहुत मोर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। कैसे? उसको ज़्यादा सस्टेनेबल बना के, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करके, उस तरीके से उसको सस्टेनेबल और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। केरला's रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन promotes the travel industry in Kerala and upholds the sustainable development goals. It uses the local resources and products to boost its tourism industry. As I said कि जो local लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम भी हो जाता है, टूरिज़्म भी प्रमोट होता है। इस तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं। The 2 Indian case studies are among the 7 G20 countries to feature on UNWTO list. अब नेक्स्ट आता है स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब नाम से ही समझ में आ रहा है एजुकेशन में जो अचीवमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ सर्वे है। जी हाँ, ये बेसिकली तरीका का सर्वे है जो कि ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा। और किया किसके द्वारा जाएगा? जो हमारा नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है, परख,
जिसकी फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस सर्वे से बेसिकली ये जानेंगे कि भाई जितना भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्या फल प्राप्त हो रहे हैं, क्या बच्चे एक्चुअल में पढ़ पा रहे हैं, क्या उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो फिर उससे जो रिज़ल्ट निकल के आएंगे उसके बेसिस पे कुछ स्टेप्स आगे लिए जाएंगे, ठीक है। सो इट असेस द एजुकेशनल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया। कौन कौन सी क्लासेस में? क्लास 3, क्लास 6 एंड क्लास 9। एंड इज द फर्स्ट सच सर्वे, पहला ऐसा सर्वे है विच इज कंडक्टेड बाय नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। प्राइमरी फोकस इसमें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पे होता है कि भाई कितना पढ़ लिख पा रहे हैं बच्चे, कितना आसानी से मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। और सर्वे की बात करें तो इसमें अराउंड 80 लाख स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, 6 लाख टीचर्स भी थे एंड ओवर 3 लाख फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स इन 5,917 ब्लॉक्स अक्रॉस इंडिया। लेकिन जो 6 स्टेट्स हैं उन्होंने एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कौन कौन से हैं? जो है छत्तीसगढ़, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये बेसिकली आप देख सकते हैं पोजीशन रूलिंग स्टेट्स हैं एंड इसके अलावा बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब ये ना NCERT जो है हमारा उसके कोलैबोरेशन के साथ होता है एंड SCERT एंड समग्र शिक्षा अभियान जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सर्वे को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। एंड इससे होगा क्या, बेसिकली हमें इंसाइट्स मिल जाएंगे कि क्या कितनी एजुकेशन मिल पा रही है, कितनी रेलेवेंट है, बच्चों पे उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या वो सुधर रहे हैं या नहीं सुधर रहे हैं, क्या वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या वो पढ़ पा रहे हैं, और उसके बेसिस पे आगे पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। इस तरह से काम करेगा। सो इट विल अनवेल क्रूशियल इंसाइट्स लेइंग द फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज टू एनहांस एजुकेशनल क्वालिटी, ठीक है। सो अब आते हैं फ्रीबीज पे। इसको रेवड़ी कल्चर भी बोला जाता है देसी भाषा में, कि भाई मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली कुछ प्लीज़ सुन रहा है भाई अगेंस्ट पार्टीज विच आर ऑफरिंग फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। जो फ्रीबीज बांटे जाते हैं इलेक्शंस के टाइम पे कि भाई ये मुफ्त देंगे, फलाना मुफ्त देंगे, ताकि वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके कि हमें वोट दें आप। तो उस पर जो है सुनवाई होगी कि कितना सही है कितना गलत है। सो सुप्रीम कोर्ट बिगिंस हियरिंग ऑन प्लीज अगेंस्ट पार्टीज ऑफरिंग फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। इस बात पे सुनवाई होगी कि वेदर गिविंग फ्रीबीज वुड बी अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्या इसको एक करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर कर देना चाहिए अंडर दिस सेक्शन। एंड ये बात की जा रही है कि जो इलेजिटिमेट और डिस्क्रिमिनेटरी फ्रीबीज होते हैं वो अलग होते हैं लेजिटिमेट फ्रीबीज से गिवन टू द पब्लिक फॉर अ वेलफेयर स्टेट। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फ्रीबीज, कुछ तरीके की फ्रीबीज देने से जो है हम कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों के हित की बात कर रहे हैं, और कुछ कंस्ट्रक्टिव होती है। तो बेसिकली एक फाइन जो लाइन है इन दोनों के बीच, क्या लेजिटिमेट है क्या इलेजिटिमेट है, कौन सी फ्रीबीज सही है कौन सी गलत है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सो इस बात पे जो है सुनवाई होगी। अब फ्रीबीज जैसे मैंने पहले बता दिया था, दे आर गुड्स एंड सर्विसेज गिवन फ्री विदाउट एनी चार्ज टू द यूज़र्स। एकदम फ्री दी जाती है, लेकिन इसका कभी कभार क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों पे, कि वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टेट पे, कि हर चीज़ स्टेट से ही गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो कभी कभी डेप्ट वेवर कर देते हैं हम, जो लोगों का लोन है वो हम माफ़ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है लोग आगे आने वाले टाइम पे लोन चुकाएंगे नहीं, ये सोच के कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो माफ़ कर दिया जाएगा ही। सो इट समटाइम्स क्रिएट नेगेटिव पैटर्न ऑफ डिपेंडेंसी। इट ऑल्सो क्रिएट्स फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है फिजिकल डेफिसिट में चलती है, उस पर और फाइनेंशियल बर्डन आता है ऐसी चीज़ों से। एंड
It is important to draw a line between welfare and freebies, of course, and comprehensive analysis of its overall impact becomes imperative for this. So कोई सी भी फ्रीबी दी जा रही है उसका क्या प्रॉपर इम्पैक्ट होगा, उसका प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होना चाहिए, और उस हिसाब से जो इललेजिटिमेट हो, जिनकी ज़रूरत ही नहीं हो, जो सिर्फ लुभाने के लिए दी जा रही हैं, वो वाली कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये बात हो जाती है इसमें। नेक्स्ट आता है एक प्लेटफॉर्म, IRRA प्लेटफॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च किया गया है एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किया किसने लॉन्च? तो सेबी के जो हमारे चेयरपर्सन हैं मधवी पुरी बच, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। एंड इट इज़ इनिशिएटेड बाय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनका ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो काम क्या करेगा ये? काम ये होगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, उनको जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं एट ट्रेडिंग मेंबर्स एंड्स, उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे, उनसे डील करने का काम करेंगे। सो इट एम्स टू रिड्यूस रिस्क faced by investors in the event of technical glitches at trading member ends, both at the primary and disaster recovery sites. Trading members हो या stock exchange हो, they can invoke this platform in the event of any technical glitch, and it enables viewing and cancellation of pending orders and much more. अगर ग्लिच होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑर्डर्स को कैंसिल किया जा सकेगा, देखा भी जा सकेगा, और बाकी भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन खत्म। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।